Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के NCERT सॉल्यूशंस. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. तो ऐसे सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. वो अपने टारगेट साइट पर जाके किसी सेल को या दूसरे ग्लैंड को इनिशिएट करते हैं और उसकी वजह से दूसरे सेल्स या ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. हमारी लाइफ का वो स्टेट या आप कह सकते हैं वो फेज़, वो पीरियड जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होती है एंड वी कैन रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसी पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस, जो कि स्टार्ट होता है अराउंड 11 और लास्ट अप टू 18 और 19. इसी एज को हम टीनेज भी कहते हैं. Question number 3, what is menstruation? Explain. In a female reproductive ovaries, the ova begin to mature with the onset of puberty. जैसे ही प्यूबर्टी हम हिट करते हैं किसी भी लेडी की बॉडी में, जो ओवरीज होते हैं वो ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, अब एक ओवम, पूरे महीने में एक ओवम रिलीज होता है. अब पूरे मंथ में, जो कि 28 से 30 डेज़ की एक साइकिल होती है, इसी के बीच में ओवम मैच्योर होता है और वो रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम एनी वन ऑफ द 2 ओवरीज. दोनों में से किसी भी एक ओवरी से ही ओवम का प्रोडक्शन होगा. इस टाइम पर जो यूट्रस की वॉल्स होती है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थिक बना लेती हैं सो दैट एग आकर वहाँ पे इजीली फर्टिलाइज होकर उसको स्पेस मिल पाए, कंफर्टेबली वो वहाँ पे ग्रो कर पाए. इन केस उसको स्पर्म सेल मिल जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन तो वहाँ पे प्रेगनेंसी विल टेक प्लेस. लेकिन अगर वहाँ पे स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो दे विल बी नो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और ये जो यूट्रस वाली पूरी वॉल है ये पूरी शेड होना स्टार्ट कर देती है और ये शेडिंग चलती है फॉर अराउंड 3 to 4 days एंड दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन. और ये मेंस्ट्रुएशन पूरे मंथ में 28 से 30 डेज में एक बार होता है. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी. तो कुछ चेंजेस हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे सडन इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, वॉइस में चेंज आ जाता है, मींस बॉयज़ की जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, कभी कभी हार्श हो जाती है, और गर्ल्स की हाई पिच्ड रहती है. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसकी वजह से हमने पहले ही पढ़ा था बहुत बार एकनी भी होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, मतलब ओवरी और टेस्टिस मैच्योर हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स जिनके बेसिस पर हम बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट करते हैं. ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक गिवन है, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम कुछ चेंजेस देखते हैं इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ में हम देखें फेस में हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड, मूस्टैच ये सब ग्रो कर जाते हैं. अंडर आर्म्स में और प्यूबिक रीजन में भी हेयर की ग्रोथ देखी जाती है. वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, मसल्स डेवलप कर जाते हैं, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं और वेट में भी इंक्रीज हमने देखा है. गर्ल्स में अगर हम बात करें तो जो ब्रेस्ट होता है वो इनलार्ज हो जाता है और डेवलप हो जाता है अच्छे से. अंडर आर्म्स और प्यूबिक रीजन में अगेन हेयर का ग्रोथ हो जाता है. हिप्स ब्रॉड हो जाती है, मींस द रीजन बिलो द वेस्ट एरिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है एंड अराउंड द हिप्स फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है. Then question number 5, prepare a table having 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones. तो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, एड्रिनल एड्रिनलिन, पैंक्रियाज इंसुलिन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन. ओवरीज 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. आप इसको, इस पूरे टेबल को इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि इन जो ग्लैंड्स हैं ये, इनका लोकेशन क्या है. ठीक है, इनके लोकेशन के साथ साथ इनके जो यूजेस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. तो एक टेबल ऐसे रफ में आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं सो दैट आपको पूरा आइडिया रहे कि कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन. तो सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. नॉर्मली अगर हम हार्मोन्स की वर्किंग देखें तो वो इंस्टेंटली हमारी बॉडी में ब्लड में रिलीज़ होके ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं.
लेकिन सेक्स हार्मोन्स हमारे बॉडी में थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं, धीरे धीरे हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ये पूरी तरीके से डेवलप करते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए इनको सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करते हैं। अब अगर हम फंक्शंस देखें तो मेल्स में टेस्टिस सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन पूरी बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, डेवलप करता है और स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, या आप कह सकते हैं स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है। फीमेल्स में ओवरी प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के हार्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बॉडी में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 MCQ है। फर्स्ट इज एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज proper diet is needed. B part, proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. B, reproductive age in women starts when their menstruation starts. तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट। C, the right meal for adolescents consists of चपाती, दाल and vegetables. B part. क्वेश्चन नंबर 8, write notes on Adam's apple. एडम्स एप्पल में क्या होता है, बॉयज़ के थ्रोट में हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा बाहर उभरा बल्जिंग पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। जब वॉइस बॉक्स के मसल्स थोड़ा ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। दिस इज़ ओनली इन बॉयज़। गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज़ छोटा होता है और उसमें ओवरग्रोथ नहीं देखी जाती है। देन बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक मेल को फीमेल के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम देख के बोल पाते हैं कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। तो वो जिन कैरेक्टर्स को देख के, जिन अपीयरेंस वाले कैरेक्टर्स को देख के हम बोल पाते हैं, दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ में अगर हम देखें तो फेस पर हेयर होती है, बियर्ड, मूस्टैच, ये सब। ठीक है, जो हेयर होता है अंडर आर्म्स में और क्यूबिक रीजन में हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, मसल्स डेवलप कर जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं और वेट में इंक्रीज हो जाता है। गर्ल्स में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाता है, मतलब ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप कर जाती है। प्यूबिक रीजन और अंडर आर्म्स में अगेन हेयर की ग्रोथ होती है। जो वेस्ट से नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। सी पार्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जो ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर 23 पेयर्स, मतलब 46 इन नंबर्स और 23 पेयर्स। अब हर सेल में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं। 23 में से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि हमारी बॉडी में जनरल कैरेक्टर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और 1 पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होंगे, अगर मेल है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे। अब फीमेल और मेल का जब क्रोमोसोम फ्यूज़ करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फीमेल का एक्स वाला क्रोमोसोम अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करता है तो एक्स फॉर्म करता है, जो कि अगेन इज़ अ फीमेल। ठीक है, और अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करता है तो क्योंकि यहाँ पे वाई आ गया है, नाउ दिस विल बी मेल। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। वो बात अलग है, इन इंडिया दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये वर्ड गेम है, मतलब पजल है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है अक्रॉस और डाउन में, हम ये सब फिल करेंगे। तो फर्स्ट इज प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़, तो ये 3 नंबर पे है। तो 3rd नंबर पे हम लिख देंगे एडम्स एप्पल। देन 4th नंबर में ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, तो 4th अक्रॉस में मैंने लिखा है एंडोक्राइन। नंबर 7 पे आता है एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच्ड विद द ब्रेन, तो ये होता है पिट्यूटरी, जो कि बिल्कुल मटर के दाने के साइज का होता है। 8 नंबर में सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम कहते हैं हार्मोन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। 9th पैंक्रियाटिक हार्मोन, तो पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। नंबर 10 फीमेल हार्मोन, तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा लंबा होता ये ब्लॉक तो हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी लिख सकते थे। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों तरीके से ही आ सकते हैं। देन डाउन वाले अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट है मेल हार्मोन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्टोस्टेरॉन। नंबर 2
सिक्रीट्स थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे मैंने थायराइड लिख दिया है। नंबर 3, अनदर नेम फॉर टीनेज, तो टीनेज को हम एडोलसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देन नंबर 5, हार्मोन्स रीच हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड के थ्रू टारगेट साइट पर हार्मोन्स पहुंचते हैं, मतलब उनको जहाँ पे पहुंचना होता है उसको हम टारगेट साइट कहते हैं, ठीक है, जिस सेल के पास या जिस ग्लैंड के पास उसको पहुंचना होता है। नंबर 6, वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी कहते हैं। देन लास्ट, टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलसेंस, तो नंबर 7 पे हम लिख देंगे प्यूबर्टी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर दिया है इन वन शॉट। आपको यहाँ पर लिंक शो हो रहा होगा, आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एंड स्टे सेफ।